नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अभी वैकेंसी आई हुई है और उसमें दोस्तों 50 नंबर का आपका जीके, मध्य प्रदेश जीके पूछा जाएगा। तो हम आज से मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तैयारी के लिए हम लाए हैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इसमें 50 नंबर का मध्य प्रदेश जीके पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो हम कंप्यूटर के भी प्रश्न लाएंगे, कंप्यूटर की भी एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नर्मदा। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा। मध्य प्रदेश में नर्मदा की नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1077 किलोमीटर। जी हाँ, 1077 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? जी हाँ, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरैना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये कौन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल। चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वीहड़ नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? वीहड़ नदी पर प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मैकाल श्रेणी पर्वत श्रेणी पर किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्यारोपित। किस प्रकार का पाया जाता है दोस्तों? अध्यारोपित। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बेतवा की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से बेतवा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो देखो दोस्तों, बीना होती है, सिंधवी है, ठीक है, और धसान भी है, लेकिन जो खान नदी है ये बेतवा की सहायक नदी नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुनू। कुनू नदी शिवपुरी पठार से निकलती है, याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से वैनगंगा। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वैनगंगा। डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में नदी दी गई है और सूची 2 में नगर दिए गए। तो आपको बताना है नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, दतिया, नगर, मंडला, सांची, बुरहानपुर, सिंध। तो आप इनके ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? ठीक है, आपको बताना है कि नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 93,180 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंबल, ठीक है। प्रश्न है, चुलिया प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। चंबल नदी दोस्तों चुलिया प्रपात का निर्माण करती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। आपको यहाँ पे सहायक नदी दी है और मूल नदी दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन।
दोस्तों सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरही पहाड़ी से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्षिप्रा, और ये दोस्तों उज्जैन से होकर निकलती है, और जो उज्जैन शहर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ओरछा ताप्ती नदी के किनारे बसा है, तो ये तो असत्य है दोस्तों। पुनू नदी देवास से निकलती है, तो ये भी गलत है। देनवा नर्मदा की सहायक नदी है, तो ये भी गलत है। तो मालिनी तवा नदी की सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खान नदी के किनारे बसा हुआ है। कैविटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वीहर नदी पे। किस नदी पे दोस्तों? वीहर नदी पे। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है जलप्रपात और स्थल, ठीक है। तो पृथावन ये कहाँ पे है? रीवा पे। भालकुंड दोस्तों कहाँ? सागर जिले में। शंकरखो ये जामनेर में, और अप्सरा पचमढ़ी में। तो हमारा जो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का कितने प्रतिशत बेसिन मध्य प्रदेश में पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 89.9%। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर बना है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वीहर नदी पर, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात वीहर नदी पर बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? इस जिले में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेतुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा नदी पर सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है। ओरछा किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न नंबर 26, नर्मदा ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट होगा, दूसरी नदियों में मिल जाती। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ दूसरी नदियों में मिल जाती, तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है। तो महानदी बहती है, नर्मदा ताप्ती ये तीनों नदियाँ बहती हैं, लेकिन डी कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती, तो याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर। प्रश्न है, नर्मदा नदी पर अपने उद्गम सूत्र हैं, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी पर चल रही है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट प्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ओमकारेश्वर है, वर्गी है, इंदिरा है, लेकिन वैन सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, एस्चुरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ए और वी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। हमारा लास्ट प्रश्न है, चर्मावती किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल। दोस्तों चंबल नदी को चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय एवं व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।